दोस्तों, गोवा को पुर्तगालीज से आजाद होने के लिए 1961 का वेट करना पड़ा। लेकिन ठाणे, मुंबई और वसई को मराठे 1739 में ही आजाद कर चुके थे। ये कहानी है द ग्रेट बाजीराव पेशवा के भाई चिमाजी अप्पा की। वो ऐसा टाइम था जब मुंबई और आजू बाजू के एरिया में राज होता था पोर्तुगीजों का। एट द सेम टाइम हिंदुस्तान में मुगल वीक हो रहे थे और मराठाज अपनी पावर गेन कर रहे थे। और तब ही अब की मुंबई में एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट को लेके मराठाज और पोर्तुगीज में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। एट द सेम टाइम पोर्तुगीज जंजीरा के जो सिद्धि है उनके साथ एक अलायंस बना लेते हैं। तो इस वजह से बाजीराव पेशवा भड़क जाते हैं। इसलिए पोर्तुगीजों को सबक सिखाने के लिए वो जिम्मेदारी देते हैं अपने भाई चिमाजी अप्पा के ऊपर। तो 1739 में एक कैंपेन शुरू होता है कल्याण और ठाणे के साथ। चिमाजी अप्पा कल्याण और ठाणे ले लेते हैं। उसके बाद वो बैंड्रा, वर्सोवा और मरोड़ ले ही लेते हैं। लेकिन तब गोवा से पोर्तुगीजों के लिए हेल्प आ जाती है। एट द सेम टाइम बाजीराव जो गुजरात में निजाम के साथ लड़ रहे थे, चिमाजी अप्पा को उनकी हेल्प के लिए भागना पड़ता है। तो पोर्तुगीज अपने करीबन सारे फोर्ट वापस ले लेते हैं। बट जब बाजीराव निजाम को बुरी तरह से हरा देते हैं तो चिमाजी अप्पा फिर से लौट आते हैं और इस टाइम वो फिर से कल्याण, ठाणे, बैंड्रा, वर्सोवा ये फोर्ट ले लेते हैं। और अब पोर्तुगीजों को कहीं और से हेल्प ना मिले, इसलिए बाजीराव नॉर्थ में दीव दमन को एक बड़ी फोर्स भेजते हैं और साउथ में गोवा में एक बड़ी फोर्स भेजते हैं और एक तरह से मुंबई और वसई को आइसोलेट कर देते हैं। और फाइनली बारी आती है वसई की, जो पोर्तुगीजों का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था। तो 1 मई को वसई के फोर्ट में लड़ाई छिड़ती है। पोर्तुगीज एंड तक लड़ते हैं, चारों तरफ से फोर्ट को घेर लिया जाता है। फाइनली 5 मई को जब कोई ऑप्शन नहीं रहता, पोर्तुगीज ये फोर्ट मराठों को दे देते हैं। और इस तरह से बैंड्रा से लेके नॉर्थ में दीव दमन तक पोर्तुगीज रूल हट जाता है और मराठों का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है।